बिहार के दरभंगा में फर्जी रेल अधिकारी हुआ गिरफ्तार। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में एडीआरएम बनकर कर रहा था सफर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से निकाला गया आक्रोश मार्च। दरभंगा के 4 कराटे खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगे बिहार का प्रतिनिधित्व। दरभंगा के प्रथम सांसद नारायण दास की मनाई गई 43वीं पुण्यतिथि। मछली पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी जीविका दीदिया। दरभंगा जिलाधिकारी का लगा जनता दरबार में 40 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने किया पश्चिमी कोसी तटबंध का कटाव स्थल का निरीक्षण। केवटी थाना की पुलिस ने आम के कैरेट में रखे 5,969 बोतल विदेशी शराब को किया जब्त। बकरीद पर्व को लेकर केवटी थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। बिहार के दरभंगा में आरपीएफ और रेल पुलिस ने एक फर्जी रेल अधिकारी को धर दबोचा है। गाड़ी संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H1 कोच में गुरुवार को नकली एडीआरएम पकड़ा गया है। वहीं आरोपी की पहचान मधुबनी जिले के सकरी थाने के सकरी वार्ड संख्या 17 निवासी इंदु कांत चौधरी का पुत्र दुर्गा कांत चौधरी के रूप में की गई है। आरपीएफ केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। पहले भी बिहार में कई फर्जी अफसर पकड़े जा चुके हैं। जैसा कि वो कोई एडीआरएम या कोई भी दूर दूर तक रेल से उसका कोई संबंध नहीं था। हमारे वरीय अधिकारियों द्वारा एक सूचना दिया गया कि ऐसे 2562 में एक यात्री अपने आप को एडीआरएम बन के H1 में यात्रा कर रहा है। शक आधार पे हमने उनको यहाँ पे डिटेन किया। जैसा कि CTTI महोदय और कंट्रोल द्वारा सूचना मिल गया था, तो हमने उसको डिटेन किया। तो वो कहीं से भी उसका दूर दूर तक रेल से कोई संबंध नहीं था। वो फर्जी अपने आप को एडीआरएम बन के H1 में यात्रा करना चाह रहा था। उसको डिटेन किया और विधि सम्मत कार्रवाई करके उसको रेलवे समस्तीपुर के लिए अग्रसर किया। रेलवे में विशेष कोई सेवा नहीं होती, केवल एक यात्रा के लिए एक प्राधिकार पत्र होता है जो उनके पास नहीं था। उसी के संबंध में हमको CTTI महोदय ने एक मेमो विथ एक कंप्लेंट दिया, तो उसको हमने विधि सम्मत। वो मधुबनी के रहने वाले थे, वार्ड नंबर 17 के। तो किसी कंपनी में वो डिप्टी सेल्स मैनेजर थे। तो बाद में उनको विधि सम्मत कार्रवाई करते माननीय रेलवे न्यायालय। कंपनी दवा कंपनी? हाँ, कोई फार्मा कंपनी में डिप्टी सेल्स मैनेजर के पद पर कर रहे थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के कारण हुई मौत को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान बहादुरपुर थाना मोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया। यह आक्रोश मार्च मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से प्रारंभ होकर बहादुरपुर थाना मोड़ तक पहुँचा। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बना है, तब से लगातार हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं हो रही है। ये सरकार अब सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और डबल इंजन की सरकार जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। हम कहना चाहते हैं कि आज जो रेप पीड़िता का बलात्कार हुआ और पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनमानी किया, उसका जो है भर्ती नहीं लिया और जिसके कारण जो है रेप पीड़िता का जो है मृत्यु हो जाता है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है और ये मनुवादियों का राज जो है चल रहा है। आए दिन दलितों पर, गरीबों पर ये सामंती हमला जो है जारी है, चल रहा है। हम कहना चाहते हैं बिहार के सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि आप लोगों का जो है ये गुंडागर्दी अब बिहार में नहीं चलेगा। जनता जो है जाग उठी है,
अगर आप न्याय के साथ बात नहीं अगर करेंगे, संवैधानिक तरीके से बात नहीं करेंगे, कानूनी ढंग से यदि बात नहीं करेंगे, तो जनता अब आपको जो है लाठी से ठीक करने का काम करेगा। कराटे के क्षेत्र में दरभंगा जिले ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। जिले के 4 युवा कराटे खिलाड़ी आगामी 12 से 15 जून तक देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 4th KIO नेशनल सब जूनियर कैडेट एंड जूनियर कराटे चैंपियनशिप में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के प्रमुख कराटे प्रशिक्षक मुकेश मिश्रा को बिहार टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। मुकेश मिश्रा वर्ष 2017 से बिहार राज्य कराटे दल के वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है और तब से उन्होंने कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी प्रशिक्षित किया है। सरस्वती पुस्तकालय केवटी के परिसर में दरभंगा के प्रथम सांसद नारायण दास के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सुजीत मल्लिक ने अपने संबोधन में उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि नारायण दास जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग सरकार से की है। इस अवसर पर नारायण दास के पौत्र अजय किशोर ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने पूर्वजों को भुलाते जा रहे हैं। इस अवसर पर केवटी के मुखिया प्रतिनिधि सब भाजपा महामंत्री संतोष कुमार साहू ने केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित परिसर में नारायण दास की आदमकद प्रतिमा स्थापना की मांग बिहार सरकार से की है। मौके पर भाजपा केवटी 2 के अध्यक्ष सतीश कुमार यादव, भाजपा IT सेल एवं पुस्तकालय उप सचिव श्रेयस लाल दास, शशि झा, परमजीत यादव, मुकेश यादव, नरेश सहनी, संजय राय, नियाज अली आदि मौजूद थे। दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के बघेला पंचायत में बघेला मत्स्य उत्पादक समूह की 7 जीविका दीदियां मछली पालन के माध्यम से न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम कर रही है। दरभंगा जिला जो पग-पग पोखर, पान और मखान के लिए प्रसिद्ध रहा है, अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी महिलाएं की भागीदारी के लिए चर्चा में है। शुक्रवार को जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी ने अलीनगर प्रखंड के बघेला पंचायत स्थित बघेला मत्स्य उत्पादक समूह के मछली हार्वेस्टिंग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तालाब में तैयार हुई मछलियों का अवलोकन किया और पूरी विपणन प्रक्रिया की निगरानी की है। DPM ने मछली निकालने की प्रक्रिया, तौल, ग्रेडिंग, पैकिंग और बाजार भेजने तक की प्रत्येक गतिविधि को बारीकी से देखा और समूह की दीदियों को आवश्यक सलाह भी दी है। इस मौके पर उत्पादक समूह की सदस्य ने DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी को बताया कि इस बार उत्पादन पहले से अधिक हुआ और बाजार में भी मछली की मांग अच्छी बनी हुई है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जनता के दरबार में आए परिवादियों की समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया और शेष आवेदनों समस्याओं को समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दरबार में परिवादी से समस्याएं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाता है और उनके समस्याओं का समाधान किया। आज जनता दरबार में हर घर नल योजना, शिक्षा, बैंक ऋण, आवास योजना से संबंधित आवेदन आए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, आपूर्ति को 24 घंटे के अंदर ठीक करना सुनिश्चित करे। आज जिलाधिकारी के निर्देश पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से जनता के दरबार का फेसबुक के माध्यम से लाइव भी किया गया, जिसको लाखों व्यक्तियों ने देखा और इसकी काफी प्रशंसा भी की है। जनता के दरबार में लाइव प्रशासन से घर बैठे लोगों को सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही है। जो नागरिक अब तक DM दरभंगा के फेसबुक और ट्विटर को फॉलो नहीं किया वे कृपया कर ले। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने किरतपुर अंचल अंतर्गत भूबौल में कोसी पश्चिमी तटबंध तथा कटाव स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल निर्मनी को विगत वर्ष में क्षतिग्रस्त हुए बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य 10 दिनों के अंदर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया और ससमय बाढ़ एवं कटाव निरोधक सामग्रियों के भंडारण पर्याप्त मात्रा में कर लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण
प्रमंडल झंझारपुर 1 से कमला तटबंध पर किए जा रहे कार्य के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की गई तथा ससमय कार्य को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया। निरीक्षण के समय सलीम अख्तर, वरीय पदाधिकारी आपदा भानु चंद्रा, SDC प्रणव कुमार, आपदा कार्यपालक प्रभारी अभियंता, संबंधित अंचलाधिकारी, अधिकारी आदि उपस्थित थे। केवटी थाना की पुलिस ने आम के कैरेट में रखे 5,969 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि केवटी थाना अंतर्गत 6 जून की मध्य रात्रि निषेध इकाई बिहार पटना की गुप्त सूचना पर दरभंगा हवाई अड्डा के निकट 30 भोमरा पुल के समीप एक बोलेरो पिकअप जिसका नंबर WB 918263 पर लदे आम के कैरेट में रखे 180 ml का कुल 5,969 विदेशी बोतल शराब जब्त किया गया। इस दौरान वाहन चालक भागने में सफल रहा। इस मामले में वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केवटी थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। CO भास्कर कुमार मंडल एवं थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाने को कहा। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने एवं किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना देने की बात कही है। मौके पर अब्दुल मन्नान अंसारी, सुबंश यादव, बद्रे आलम, मोहम्मद जूही, रमन मिश्रा, संतोष कुमार साहू, विक्रांत प्रताप साहू, प्रदीप कुमार, पंकज, अजीत राज आदि मौजूद थे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट